मम्मी ऐसे माहौल में पैदा होने से तो अच्छा है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए ही ना। ये जो अभी तक एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं ना, मेरी चाल चलने के बाद एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। गुस्सा थूक दो शारदा। अरे भाई जो कुछ भी हो, ये गलत फहमी थी। देखो अब तो अवंतिका ने भी तुमसे माफी मांग लिया ना, फिर किस बात का गुस्सा? मीनाक्षी, अब तो बता दो कि तुम लोगों ने मुझसे और क्या क्या छुपाया है। मैंने कहा ना, कुछ नहीं छुपाया है आपसे। तुम एक बात जानती हो, मुझे इस बात की परेशानी नहीं है कि मुझे पता चल जाएगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, बल्कि अब मुझे परेशानी इस बात से होती कि मैं हमेशा यही सोचता रहूंगा कि तुम लोगों ने मुझसे क्या क्या छुपाया है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं सच कहती हूँ, मैंने कोई बात नहीं छुपाई आपसे। ठीक, तो मैं अवंतिका से ही पूछ लेता हूँ। अब तो उसके ऑफिस का काम भी खत्म हो गया होगा। क्या कर रहे हैं हम? आपको अवंतिका का हाल पता है ना? उसके पैर भारी हैं और डॉक्टर ने उससे कहा है कि किसी तरह की भी चिंता या तनाव नहीं होना चाहिए। और ऐसे में आप ऐसी बातें सब उसे कहेंगे तो उसे कितनी परेशानी होगी। तो क्या करूं? एक लाचार बाप बन के बैठा रहूं और उसके एहसान लेता रहूं? एहसान तो परायों पे किया जाता है, अपनों पे नहीं। अगर कोई हमारा अपना हमारी मदद करे तो क्या वो एहसान होगा? मीनाक्षी, वो अलग बात है। भगवान ना करे कल अवंतिका उसे हमारी मदद की जरूरत पड़े और हम उसकी मदद करें तो क्या हम हमारी बेटी पे एहसान करेंगे? वो अलग बात। माँ बाप का अपनी औलाद के लिए काम करना ये उसका फर्ज है, लेकिन बच्चों का अपने माँ बाप के लिए काम करना ये सही नहीं है। क्यों? अगर उसकी जगह हमारा कोई बेटा होता और वो हमारी मदद करता तो वो क्या एहसान करता हम पर? ये क्यों नहीं समझती मीनाक्षी कि वो हमारी बेटी है, बेटा नहीं है। ये आप कह रहे हैं? आपको याद है जब अवंतिका होने वाली थी, एक दिन मैंने आपसे पूछा था कि हमारी औलाद बेटा होगा या बेटी? आपको याद है आपने क्या कहा था? आपने कहा था हमारी औलाद जो भी हो वो हमारे लिए भगवान की देन होगी, हमारी जिंदगी की रोशनी होगी। आपने ये भी कहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे या मेरे मन में एक पल के लिए भी ये ख्याल आए कि हमारे बेटा और बेटी में कोई फर्क है। और देखिए ना, सच कहूं तो आपने अवंतिका को कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी भी बेटे से कम है। और आज आप भी अपने मुंह से कह रहे हैं कि अवंतिका हमारा बेटा नहीं बेटी है। जिस इंसान ने कभी बेटे या बेटे में फर्क नहीं किया, आज अचानक ये बेटी बेटी का फर्क कहां से सीखा? चलो गलती हो गई मुझसे, नहीं करता बेटी और बेटे की बात। मीनाक्षी, मेरा कोई ज़मीर है जो मुझसे सवाल करता है। मेरी लड़ाई मेरी औलाद क्यों लड़ेगी जबकि वो मेरी लड़ाई है? मैं भी कुछ करना चाहता हूं, मेरी भी जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। मैं ऐसी तरह लाचार की तरह जिंदगी नहीं बिताना चाहता। आप काम कीजिए, बहुत सारा काम कीजिए, लेकिन
डॉक्टर आपको काम करने की इजाजत दे तब, उससे पहले अगर आप काम करेंगे ना तब मेरे लिए ही मुश्किलें पैदा करेंगे। तो उस वक्त आपका समीर क्या कहेगा? ठीक है, लेकिन याद रखना, जिस दिन मुझे डॉक्टर ने काम करने के लिए कह दिया, फिर मैं तुम्हें हमेशा काम करते ही मिलूंगा। सॉरी, थोड़ा ऊंचा बोल गया था। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मम्मी ने तुम्हारा मैंगो शेक बदल दिया? शारदा जी ने कंप्लेंट लिखवाई है कि उनकी बहू उन पर टॉर्चर करती है। सिद्धार्थ, क्या हो रहा है हमारे साथ? किसकी नजर लग गई है हमारे परिवार को? सब कुछ कितना अच्छा था, लेकिन अब हर रोज एक नई मुसीबत आ जाती है। कभी ये कभी वो। ऐसा क्यों हो रहा है? कब तक चलेगा ये सब? कब खत्म होगा? सब ठीक हो जाएगा अवंतिका, सब ठीक हो जाएगा। तूफान चाहे जितना तेज हो ना, थोड़े वक्त के बाद थम ही जाता है। और जिंदगी की तो फितरत ही शांति है। ये शांति अगर कुछ देर के लिए खो भी जाती है ना, तो बहुत जल्द वापस भी आ जाती है। थैंक यू। आपकी बातों से मेरी हिम्मत बढ़ गई। सिद्धार्थ, आज बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। यही सो जाइए मेरे साथ।
I'm sorry मैम। तो मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई, भूल गई थी कि आपसे वादा किया है मैंने, जब तक आप कोई हक मुझे खुद नहीं देंगे मैं आपसे कोई हक नहीं मांगूंगी सिद्धार्थ। सॉरी, अगली बार ये गलती नहीं होगी। शारदा, इस तरह कब तक तुम अपने आप को टॉर्चर करती रहोगी? जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। चलो उठो, कुछ खा पी लो। भूख नहीं है मुझे। अरे जिद छोड़ दो भाई, कब तक चलेगा ऐसे हैं? और फिर कुछ खाओ पियोगी नहीं तो बीमार हो जाओ, फिर कौन संभालेगा इस घर को? कौन देखेगा इस घर की जिम्मेदारी? बच्चों की तरह मत बहलाइए मुझे। अब क्या रह गया है मेरा यहाँ? क्या रह गया मेरा यहाँ? अरे सब कुछ तुम्हारा ही तो है यहाँ। कुछ नहीं है मेरा। आज तक मुझे लग रहा था कि जिंदगी भर मैं जिसे अपना समझती रही, वो तो मेरा कभी था ही नहीं। अपने ही घर में अपने ही बच्चों के बीच मैं बिल्कुल अकेले हो गई। इस तरह छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लगाया करो। अरे घर गृहस्थी में इस किस्म की बातें तो होती रहती। ऐसा कौन सा घर है जहां झगड़ा नहीं होता? कौन से घर में? कौन से घर की बात कर रहे हैं आप? कौन से घर में घर की मालकिन पर इल्जाम लगता है कि वो अपने ही वारिस को मारना चाहती है, अपनी ही बहू की कोख को उजाड़ना चाहती है? कौन
कौन से घर में होता है ऐसा? कौन से घर में? क्लिनिक सब ठीक तो है ना? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है डॉक्टर? मुझे लगता है कि वो अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। और फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई है। आप तो हर पल मेरे साथ थे ना, फिर आप ही बताइए कब लिखवाई मैंने पुलिस कंप्लेंट? कब? ये बात मैं जानता हूँ शारदा, वो सब नहीं जानते। सबकी बात छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। मैंने कब लिखवाई है कंप्लेंट? और पुलिस इस घर में कैसे आई? किसने फोन किया उन्हें? कौन है जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना चाहता है? कौन है वो? अब तो हर पल मुझे यही डर लगने लग गया कि क्या होगा आगे। कौन सा नया तमाशा फिर से खड़ा हो जाए और कौन सा नया इल्जाम मुझ पर लग जाए। आप कहते हैं कि मैं ये सब भूल जाऊं। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? बताइए। यही है वो क्लिनिक जहां अवंतिका अपना चेकअप करवाने आती है। अब यही मेरी शतरंज की अगली बाजी चली जाएगी। बच सको तो बच लो अवंतिका रानी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर अर्चना आई है? अंदर है, पेशेंट देख रही है, आप बैठ जाइए। क्या काम है आपको? मुझे उनसे, अगर आप मुझे नहीं बताना चाहती कोई बात नहीं, डॉक्टर अभी आते ही होंगी, आप 15 मिनट वेट कर लीजिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं डॉक्टर अर्चना की पेशेंट हूँ, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी काम था। अच्छा, मैं समझ गई। एक फॉर्म देती हूँ आपको, फिल कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आपके हस्बैंड कब आएंगे? हस्बैंड? वो किस लिए? इस पर उनके साइन चाहिए। उनके साइन के बिना काम नहीं हो सकता है मैडम। उनके साइन किस लिए? ये मेरा फैसला है, इसमें उनका क्या लेना देना? मैडम, हमारा रूल यही है, आपके हस्बैंड के साइन के सिवा आपका कोई काम नहीं हो सकता है। क्या बकवास रूल है आपका? मैं आज के जमाने की औरत हूँ, किसी की गुलाम नहीं हूँ कि किसी के साइन के बिना मेरा काम नहीं होगा। मैं नहीं मानती आपके किसी ऐसे रूल को। लेकिन रूल यही है मैडम, आपके हस्बैंड के साइन के बिना आपका काम नहीं हो सकता है। कौन बनाता है ऐसे पागलपन के रूल? आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती किसी के साइन लाने के लिए। आपको मेरा काम करना ही पड़ेगा। एक मिनट। हाँ, मैं नहीं मानती आपके किसी ऐसे रूल को। एक अकेला हॉस्पिटल नहीं है आपका शहर में, हजारों हॉस्पिटल है, हजारों क्लिनिक है।
काम करवा सकती हूँ, वो भी बिना साइन के। कौन थी ये और इतना क्यों चिल्ला रही थी? आप ही की कोई पेशेंट थी मैडम, नाम अवंतिका सक्सेना, हस्बैंड सिद्धार्थ सक्सेना। क्या बोल रही थी ये? क्लिनिक सब ठीक तो है ना? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है डॉक्टर? मुझे लगता है कि वो अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। हेलो मामा जी, आपको पता है हमने आज जो भी उस रिसेप्शनिस्ट से कहा ना, उस सिद्धार्थ जी के कानों तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिएगा फिर उस अवंतिका की कैसे आफत आती है। अरे बहुत सही किया बेटा तुमने, बहुत सही तीर चलाया, मजा आ गया। हाँ मामा जी, आप बस देखते जाइए। सिद्धार्थ जी अवंतिका के करीब आ रहे थे ना, अब उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उससे दूर जाने में। अरे तुम ऐसे ही काम करती रहो, फिर देखो मैं बहुत जल्द तुमको इस घर की बहू बना दूंगा, बहुत जल्द। और उसके बाद सारा माल हमारी मुट्ठी में। मामा जी अपनी मामी को समझा दीजिए, सब कुछ उनका नहीं है, 50% उसमें हमारा भी है। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं मैं इसका? अरे ये मेरी मामी नहीं है बेटा, ये तुम्हारी मामी है। और उसने सही तो कहा है, समझदारी की बात की है। भाई सब कुछ हमारा है, हमारा है, हमारा है मतलब हम सबका है। भाई हमारे में तो हम तीनों आए ना बेटा। ठीक है, कहीं कुछ और मत सोचने लगेगा, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे आप लोग। अरे भाई कैसी बात कर रही हो तुम, कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने तुमको जुबान दी है भाई। मामा जी आपकी जुबान में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप जो खेल अपनी बहन के साथ खेल रहे हैं ना, अगर मेरे साथ खेलने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। रखते हैं, नमस्ते। हेलो हेलो। पर निकल आए इस चींटी की, इसके भी पर काटने की कोई तरकीब सोचनी पड़ी। माली सींचे बगिया ऋतु आवे फल होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। कहने का अर्थात ये है बालिका। ये बालिका कौन है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक हमें उसकी जरूरत है हमें उसे झेलना पड़ेगा। ओह, इसीलिए इतना सिर पर चढ़ी है ये शैतान की नानी। लेकिन कोई बात, उसे भी देख लेंगे। अरे फिलहाल उस बम के फूटने का इंतजार करो जिसकी सुतली में बिंदिया ने आग लगाई है। बहुत जल्द वो बम इस घर में फूटने वाला है। अरे कितना मजा आएगा जब वो झांसी की रानी मुजरिमों के कटघरे में खड़ी होगी और सारे घर वाले सवालों को ए हथौड़े चलाएंगे उस पर। इस बार तो सिद्धार्थ भी नहीं बचा पाएगा उसे। बचा पाएगा? अरे सबसे बड़ा हथौड़ा तो वही चलाएगा। हेलो, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, कैसी हैं आप? गुड आफ्टरनून। सॉरी, पता नहीं मुझे आपको फ़ोन करना चाहिए था कि नहीं, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं फ़ोन किए बिना रह नहीं सकी। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? आपका अवंतिका से कुछ झगड़ा चल रहा है क्या? और मेरा मतलब कि आप दोनों के बीच कुछ डिस्प्यूट? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? वो क्या है कि आज अवंतिका क्लिनिक में आई थी। क्लिनिक? सब ठीक तो है ना? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है डॉक्टर? मुझे लगता है कि वो अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। तो सिद्धार्थ क्या हुआ था, क्यों पूछ रहे थे अवंतिका के बारे में? कुछ बताओ तो बेटा, क्या हुआ और अब क्या नया ड्रामा किया उसने?
लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं?